दोस्तों मैं अगर आपसे कहूँ कि बिना किसी फंड मैनेजर पर भरोसा करके आप म्यूचुअल फंड एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, तो उसका नाम है इंडेक्स फंड। दोस्तों इंडेक्स फंड क्या होता है, निफ्टी 50 क्या है, इंडेक्स फंड कैसे काम करता है, फायदे और नुकसान क्या है, तो आज की वीडियो में हम ये सारे चीज़ें समझने वाले हैं। दोस्तों इस वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, ये वीडियो ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस के लिए है। तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको खुद की रिसर्च होनी बहुत ज़रूरी है, किसी पर भी भरोसा ना करें। तो चलो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले समझते हैं इंडेक्स क्या होता है, ठीक है। इंडेक्स को समझने के लिए पहले ये समझो कि इंडेक्स शेयर बाजार का स्कोर कार्ड है। जैसे क्रिकेट मैच में स्कोर बोर्ड होता है, वैसे ही शेयर मार्केट में स्कोर कार्ड होता है, यानी भारत का लोकप्रिय इंडेक्स होता है। निफ्टी 50 भारत की 50 लार्ज कंपनी जैसे रिलायंस, TCS, इन्फोसिस, HDFC बैंक, इस प्रकार से जो बड़ी कंपनियां होती है उसमें निफ्टी 50 यानी 50 कंपनियां शामिल होती है। तो अब हम समझेंगे दोस्तों इंडेक्स फंड क्या होता है, क्योंकि हमने इंडेक्स को तो समझ लिया लेकिन इंडेक्स फंड को हमने नहीं समझा। इंडेक्स फंड कैसे काम करता है। इंडेक्स फंड क्या होता है दोस्तों कि इंडेक्स एक म्यूचुअल फंड की तरह होता है, ठीक है। एक फंड म्यूचुअल फंड की, जैसे मैंने कल वीडियो में बताया था कि लार्ज, मिड कैप और स्मॉल कैप होता है, इसी प्रकार से एक इंडेक्स फंड होता है। वो एक तरह से म्यूचुअल फंड है, जैसे आप SIP स्टार्ट करते हो वैसा का वैसा म्यूचुअल फंड होता है। उदाहरण के लिए अगर मैं आपको दोस्तों बताऊं तो जैसे मान लो आपने शेयर बाजार में आप इन्वेस्ट करते हो, ठीक है। जैसे आपने इंडेक्स निफ्टी 50 में आपने जो है बाइंग करी, ठीक है, आपने उसके ETF ले लिए या कुछ भी ले लिया, ठीक है। तो जैसे शेयर मार्केट ऊपर जाता है वैसे वो इंडेक्स भी बढ़ता है, ठीक है। तो वैसे ही दोस्तों म्यूचुअल फंड में भी होता है। जब आप इंडेक्स फंड ले लेते हो तो जैसे ही मार्केट ऊपर जाएगा तो वो भी ऊपर जाता है, और जैसे मार्केट नीचे आएगा तो वो भी नीचे है। फंड मैनेजर क्या करते हैं, ठीक है, पहले वीडियो में मैंने बताया था दोस्तों कि फंड मैनेजर का खुद का अपना काम होता है, वो सारे का सारे शेयर को देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो सामान्य फंड मैनेजर है वो शेयर चुनता है वगैरह करता है, कौन सा शेयर लेना है, क्या करना है, वो चीज़ें सिलेक्ट करता है। लेकिन इंडेक्स फंड में ऐसा नहीं होता। इंडेक्स फंड में क्या करता है कि फंड मैनेजर ओनली फॉर इंडेक्स फंड को फॉलो करता है, यानी इंडेक्स फंड की पोजीशन क्या है, क्या ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, उसको ओनली फॉर फॉलो करता है, इसीलिए इसे पैसिव इनकम कहते हैं दोस्तों। अब हम दोस्तों समझेंगे कि इंडेक्स फंड के फायदे क्या क्या। तो सबसे पहला दोस्तों फायदा है एक्सपेंस रेशियो कम होता है। दूसरा फायदा है दोस्तों इंडेक्स फंड 50 कंपनी एक साथ आप निवेश कर सकते हो, बड़ी कंपनी में एक। तीसरा है दोस्तों कि शेयर चुनने की जरूरत ही नहीं, हमको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि भाई कौन सा शेयर लेना है, क्या करना है। इंडेक्स फंड में डाल दिया तो इंडेक्स 50 बड़ी कंपनियों में पैसा इन्वेस्ट कर। अगर आप 10-20 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इंडेक्स फंड बेटर हो सकता है। अच्छा, इंडेक्स फंड के नुकसान क्या क्या है तो मैं वो बता। जैसे दोस्तों इंडेक्स फंड शेयर मार्केट नीचे गिरता है तो इंडेक्स फंड नीचे जाएगा। अगर मान लो शेयर बाजार नीचे जाता है तो इंडेक्स फंड भी नीचे जाएगा, क्योंकि जो निफ्टी 50 या उन जो इंडेक्स होते हैं वो सिर्फ उनको फॉलो करके ही इंडेक्स म्यूचुअल फंड उनको फॉलो करके ही चलता है। इंडेक्स फंड किसके लिए बेस्ट है, ठीक है, ये बात बहुत से लोगों को पता नहीं है। इंडेक्स फंड जो बिगिनर है, जिनको मार्केट का ज्ञान नहीं है, क्या उनके लिए बेस्ट है या एक्सपीरियंस लोगों के लिए बेस्ट। अगर आप बिगिनर हैं, ठीक है, तो आपके लिए ये बेस्ट हो सकता है। आप कोई रिसर्च करना नहीं चाहते हैं, फंड क्या होता है, कैसे करना है, कुछ पता नहीं है आपको, तो इंडेक्स फंड बेटर हो। आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, जो बिगनर होते हैं वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, तो उनके लिए बेटर होता है। एग्जांपल के लिए मैं आपको एक उदाहरण, आप हर महीने 1000 की SIP करते हैं निफ्टी 50 या निफ्टी फंड। जैसे जैसे भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी वैसे वैसे टॉप कंपनियां, जो 50 टॉप कंपनियां हैं, वो भी बढ़ सकती है, और आपका जो निवेश है यानी आपने जो पैसा लगाया है वो भी बढ़ सकता है। आज दोस्तों हमने सीखा इंडेक्स फंड क्या है, निफ्टी 50 क्या, इंडेक्स फंड कैसे काम करता है, फायदे और नुकसान क्या क्या है, क्या बिगिनर के लिए सही है। दोस्तों लास्ट में मैं यही बोलूंगा, ये वीडियो ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस के लिए है। मैं यहाँ पे बाइंग और सेलिंग रिकमेंड नहीं करता हूँ। आप अपने खुद की रिसर्च से ही बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं, ठीक है, या अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लेकर आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर सकते हैं। मेरा काम है ओनली फॉर बेसिक नॉलेज देना, कैसे
कैसे क्या चीज़ काम करती है, बस वही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो और भी बेटर लाऊंगा बेसिक नॉलेज के बारे में, शेयर मार्केट, ठीक है। तो भाई को सपोर्ट करो। तब तक के लिए बाय बाय।